सेना ने दावा किया कि उसने हाइफा खाड़ी की तरफ दागे गए 20 से ज्यादा टारगेट्स को हवा में ही नष्ट कर दिया है। इन टारगेट्स को हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल में तबाही मचाने के इरादे से दागा गया था, लेकिन सीमा पर तैनात आयरन डोम ने, जो कि एक बड़ी शील्ड है इजराइल के पास, ने उन्हें वक्त रहते ही आसमान में ही राख में तब्दील कर दिया। तो आप देख रहे हैं किस तरह से हवा में आयरन डोम, चूंकि एक बड़ी शील्ड, एक ढाल की तरह काम करता है इजराइल के लिए, तो उसने वक्त रहती है आसमान में ही इन तमाम जो तबाही मचाने के लिए हिजबुल्लाह की तरफ से ये मिसाइल्स दागी गई थी, उन्हें वहीं पर नेस्ता नाबूद कर दिया। तस्वीरों में आप देख रहे हैं, हालांकि कुछ जो हैं वो ज़मीन पर भी गिरते हैं, लेकिन ये जो दावा किया गया था हाइफा की खाड़ी की तरफ से जो 20 से ज़्यादा टारगेट हवा में नष्ट कर दिए, इन टारगेट्स को हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल में तबाही मचाने के इरादे से दागा गया था, लेकिन चूंकि आयरन डोम है, आसमान में ही इन मिसाइल्स को नष्ट कर दिया गया। और खबर तो यह भी आ रही है कि ईरान और हिजबुल्लाह अब इजराइल के खिलाफ नए सिरे से प्लानिंग कर रहे हैं। वॉर जोन के एक नए दावे के मुताबिक ईरान और हिजबुल्लाह मिलकर इजराइल पर कोई चौंकाने वाला हमला कर सकते हैं। इजराइल में नए अलर्ट उस रिपोर्ट के बाद से शुरू हुए हैं जिसमें दावा किया गया है कि 19 अक्टूबर को हुए हमले में पीएम नेतन्याहू के बेडरूम तक रॉकेट की बौछार की गई थी। आईडीएफ के मुताबिक नेतन्याहू को टारगेट करने से पहले लेबनान से उत्तरी इजराइल पर लगभग 55 रॉकेट दागे गए थे, जिनमें कई रॉकेट को डिफेंस सिस्टम ने रोका, जबकि कई खुले इलाके में गिरे। इस बीच तेल अवीव और शहर के उत्तरी इलाकों में भी ड्रोन हमले की चेतावनी वाले सायरन सुनाई देने लगे। तभी नेतन्याहू के आवास को दहलाया गया था। 19 अक्टूबर को हिजबुल्लाह ने नेतन्याहू के सिजेरिया में मौजूद आवास को रॉकेट से दहलाया था। फाइटर ड्रोन से नेतन्याहू के आवास पर हुए हमले की नई तस्वीरें रिलीज की गई हैं। तस्वीरों से पता चलता है कि हिजबुल्लाह के ड्रोन अटैक से नेतन्याहू के बेडरूम की खिड़की तहस-नहस हो गई थी। तस्वीरों में नेतन्याहू के बेडरूम की खिड़की में बड़ी दरार और दीवारें झुलसने के निशान भी दिखाई दे रहे हैं। हालांकि मजबूत कांच और दूसरे सुरक्षा कारणों से ये ड्रोन घर के अंदर नहीं घुस पाया था, लेकिन कांच के टुकड़े स्विमिंग पूल में गिरे, जबकि इमारत से टूटकर कई हिस्से अहाते में पाए गए। हिजबुल्लाह के टारगेट पर नेतन्याहू थे, उनकी फैमिली थी, मगर इत्तेफाक से हमले के वक्त पीएम आवास पर मौजूद नहीं थे। हालांकि हमले के बाद नेतन्याहू ने इस अटैक के लिए ईरान के एजेंट्स को वार्निंग रिलीज की थी। מי שהיה לו חלומות בעזה לנצח אותנו ולהכות אותנו לפני שנה, הוא לא נמצא בחלום הזה אחרי שאין את סינואר ועוד שורה ארוכה בצמרת וכל מה שנעשה שם על ידי צה"ל. हिजबुल्लाह ने अब तक अपनी पूरी ताकत से इजराइल से मुकाबला नहीं किया है। अब तक इजराइल पर लेबनान से 100-200 रॉकेट की बौछार की जा रही है, जबकि हिजबुल्लाह फुल फोर्स में अटैक करना चाहे तो रोज के 2 से 3 हजार मिसाइल दाग कर पूरे इजराइल में तबाही मचा सकता है। अमेरिका के पूर्व अधिकारियों और ईरानी सूत्रों के मुताबिक ईरान और हिजबुल्लाह एक साथ मिलकर इजराइल पर हमला करने जा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि हमला इतना बड़ा और भीषण होगा कि इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम हिजबुल्लाह के रॉकेट और ड्रोन हमलों को रोक नहीं पाएगा। वहीं ईरान की तरफ से भी दावा किया जा रहा है कि इजराइल पर डबल अटैक के दौरान इजराइल को अमेरिका से मिला मिसाइल डिफेंस सिस्टम थार्ड भी नाकाम साबित होगा। यानी हमले में इतनी ज्यादा मिसाइलें, ड्रोन और रॉकेट ईरान और हिजबुल्लाह इस्तेमाल करेंगे कि इजराइल और अमेरिका दोनों के एयर डिफेंस सिस्टम डबल हमलों से भस्म हो जाएंगे। इसलिए इसे ईरान हिजबुल्लाह का ऑपरेशन कयामत कहा जाने लगा है। سامانه تاد یک سامانه ضد بالستیک جدید هم نیست، قبلا هم بوده و اینا بیشتر ما در راستای جنگ روانی ارزیابی می‌کنیم. مشکل خاصی نیست. تهدیدهای رژیم صهیونیستی رو شما هیچ کدوم جدید نیست که، کدومش جدیده؟ पूर्व वरिष्ठ अमेरिकी रक्षा अधिकारी डाना स्ट्रोल ने फाइनेंशियल टाइम्स से बात करते हुए कहा है कि अगर ईरान और हिजबुल्लाह ने एक साथ मिलकर इजराइल पर हमला किया तो इजराइल की हवाई सुरक्षा चरमरा सकती है। डाना स्ट्रोल ने दो टूक कहा कि मान लीजिए ईरान का हमला हुआ और इजराइल उसका जवाब देता है, लेकिन तभी हिजबुल्लाह भी इसमें शामिल हो जाता है, तो फिर इजरायली सेना के सामने बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम लंबे समय तक ईरान और हिजबुल्लाह के जॉइंट अटैक के सामने टिक नहीं पाएंगे।
वहीं इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के सीईओ बोज लेवी का दावा है कि उनकी कुछ यूनिट्स हफ्ते में 7 दिन 24 घंटे इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम से जुड़ी मिसाइलें और कंट्रोल सिस्टम का प्रोडक्शन कर रही हैं। इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज यानी IAI मिसाइल इंटरसेप्टर बनाती है, जिसका इस्तेमाल इजराइल अपने एयर डिफेंस सिस्टम में करता है। इजराइल ने अपनी सुरक्षा के लिए इन एयर डिफेंस सिस्टम की मल्टी लेयर तैनाती कर रखी है। इजराइल का आयरन डोम, जो कि शॉर्ट रेंज मिसाइलों को हवा में ही इंटरसेप्ट करता है, जबकि डेविड स्लिंग मीडियम रेंज की मिसाइलों और एरो सिस्टम लॉन्ग रेंज की बैलिस्टिक मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने का काम करता है। 7 अक्टूबर 2023 को जब हमास ने इजराइल पर हमला किया था, तब से अब तक गजा और लेबनान की ओर से 25,000 से अधिक मिसाइलें और रॉकेट इजराइल की ओर दागे जा चुके हैं। लेकिन इजराइल अपने सुरक्षा कवच के दम पर हर फ्रंट पर दुश्मनों से मुकाबला कर रहा है। लेकिन हिजबुल्लाह, ईरान और हमास के ट्रिपल अटैक को इजराइल अकेले रोक पाएगा, ये कहना मुश्किल है। खासकर ईरान ने जब धरती फाड़ मिसाइलों की बौछार शुरू कर दी, तब इजराइल का बचना मुश्किल है। ईरान और इजराइल में डायरेक्ट वॉर की टेंशन बढ़ चुकी है। जब से इजराइल के हमले का प्लान लीक हुआ है, तेहरान में आर्म्ड फोर्सेस अलर्ट मोड में है। सैटेलाइट तस्वीरों और दूसरी खुफिया जानकारियों के आधार पर तैयार किए गए सीक्रेट डॉक्यूमेंट लीक होने के बाद से अमेरिका भी इजराइल पर खफा है। यूएस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल प्रवक्ता जॉन किर्बी ने वॉर प्लान लीक होने पर नाराजगी का इजहार भी किया है। मतलब इजराइल को हर मोर्चे से मायूसी मिल रही है। इजराइल जितना तकलीफ में आएगा, उसके दुश्मनों के लिए उतना ही खतरा बढ़ता जाएगा, ये भी तय है। इजराइल जख्मी होने के बाद ज्यादा खूंखार और घातक हमले के लिए कुख्यात है। और इस बीच इजराइल के खिलाफ हिजबुल्लाह ने बड़ी तैयारी कर ली है। लेबनान की मस्जिद में हिजबुल्लाह के एक बड़े हथियार गोडाउन के बारे में पता लगा है। इजरायली सेना ने यह दावा किया कि हिजबुल्लाह ने लेबनान की एक मस्जिद में ग्रेनेड लॉन्चर और मिसाइलों का बड़ा जखीरा छिपा कर रखा है। ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान इजरायली आर्मी ने वहां से ग्रेनेड लॉन्चर, मिसाइल, RPG, लड़ाकू जैकेट, कॉर्नेट मिसाइल और दूसरे कई सारे हथियार भी बरामद किए हैं। एक बड़ा जखीरा बरामद हुआ है। मस्जिद में हिजबुल्लाह ने छिपा कर रखे थे ये तमाम असला और हथियार। और उधर इजराइल ने अमेरिका की थार्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम को दिखाया, तो इसके जवाब में ईरान ने अपनी सबसे खतरनाक मशीन ही निकाली। इस मशीन को खामनेई का अरमान लड़ाका बताया जा रहा है। यह इजराइल के फाइटर जेट का सबसे बड़ा दुश्मन साबित हो सकता है। इजराइल का F-35 टेक ऑफ करेगा। F-35 ईरान के एयर स्पेस में पहुंचेगा। मुमकिन है वो ईरान के अड्डों पर अटैक भी करे, लेकिन वापस नहीं लौट पाएगा। इसकी 100% गारंटी ईरान ने देनी शुरू कर दी है। ईरान ने अपना अरमान मिसाइल डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिया है। ईरान के इंजीनियर दावा करते हैं कि ये स्टेल्थ विमानों को भी ट्रैक करके गिरा सकता है। ये 360 डिग्री में अपने टारगेट को ट्रैक करता है। 200 किलोमीटर की ट्रैकिंग रेंज में इससे किसी भी हवाई टारगेट का बचना मुश्किल है। जब टारगेट 120 किलोमीटर की रेंज में होता है तो इसकी मिसाइल उसे मारकर गिरा सकती है। ऐसा ये 27 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ने वाले किसी भी टारगेट के खिलाफ कर सकता है। इस पूरे ऑपरेशन में अरमान एक साथ 24 टारगेट को ट्रैक कर सकता है, जबकि उनमें से 6 को मार गिराने के लिए ये एक साथ मिसाइल फायर करने की ताकत रखता है। ईरान का दावा है कि अरमान डिफेंस सिस्टम कंप्लीट पैकेज है, जो बैलिस्टिक मिसाइल के साथ एंटी रेडिएशन मिसाइल, क्रूज मिसाइल, गाइडेड बम, हेलीकॉप्टर और ड्रोन को गिराने के लिए 2024 में ही तैयार किया गया है। ईरान ने 17 फरवरी 2024 को अरमान मिसाइल डिफेंस सिस्टम पूरी दुनिया को दिखाया था। ईरान का दावा है कि यह पूरा सिस्टम 3 मिनट में तैनात किया जा सकता है और इसकी मिसाइल 20 सेकंड के अंदर अपने टारगेट को पहचान कर उस पर अटैक करने के लिए दागी जा सकती है, फिर चाहे टारगेट स्टेल्थ विमान ही क्यों ना हो। अरमान मिसाइल डिफेंस सिस्टम में सैयाद 3F नाम की मिसाइल इस्तेमाल होती है। 6 मीटर की ये मिसाइल 1000 किलो वजन की है और ये 120 किलोमीटर के दायरे में अपने आसमानी टारगेट पर जाकर फट जाती है।
इजराइल इस वक्त बेहद गुस्से में है। वो 1 अक्टूबर को ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल वाले हमले का करारा जवाब देना चाहता है, उसका बदला लेना चाहता है और ये फैसला बिन्यामिन नेतन्याहू को करना है। पूरी दुनिया की नजर उनके इस फैसले पर टिकी है क्योंकि इसके बाद युद्ध का एक नया अध्याय शुरू होगा। इसलिए इजराइल ने उतार दिया है अपना सबसे खतरनाक फाइटर जेट F-35 जो उसे अमेरिका से मिला है। इसका मुकाबला करने के लिए दावा किया जा रहा है कि ईरान को मिल गया है रूस का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम। क्या S-400 और अरमान मिसाइल डिफेंस सिस्टम मिलकर इजराइल के हमले को नाकाम कर सकते हैं? ये बड़ा सवाल है। फारस की खाड़ी के ऊपर इस वक्त कुछ अशुभ होने वाला है। ईरान और इजराइल के बीच एक बड़े युद्ध का खतरा साफ नजर आ रहा है। अगर युद्ध हुआ तो F-35 और S-400 इन दोनों की टक्कर जबरदस्त होने वाली है। इस युद्ध में सबसे नए हथियारों के मुकाबले की 100% गारंटी है। साथ में 2 सुपर पावर अमेरिका और रूस के हथियारों का ऐसा मुकाबला हो सकता है जो दुनिया ने यूक्रेन की जंग में भी नहीं देखा। और कुछ दिन पहले इजराइल ने यह दावा किया था कि इजरायली सेना के टारगेट पर लेबनान का हॉस्पिटल जिसके नीचे हिजबुल्लाह ने करोड़ों डॉलर का सोना जमा करके रखा है। न्यूज 18 इंडिया की टीम उस हॉस्पिटल पहुंची। वहां हमारी टीम को क्या कुछ दिखाई दिया, जरा आपको वो दिखा दें। तो न्यूज़ 18 इंडिया की टीम पहुंची है अल सहेल हॉस्पिटल के अंदर, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि हिजबुल्लाह का यहाँ पे बंकर रहा है और ख़ास तौर से सैयद हसन नसरुल्लाह ने यहाँ पे अंडरग्राउंड एक बंकर बनवाया था इस हॉस्पिटल के नीचे, जिसमें सोना और डॉलर्स छुपाए रखे गए हैं। और असल हकीकत क्या है ये हम जानने की कोशिश करेंगे। हालांकि ये लगातार सर्वेलेंस पे हैं इजरायली फोर्सेस के, लेकिन हम कोशिश करेंगे यहाँ पे देखने की। हो सकता है कि यहाँ पे अंदर कोई इस तरीके का हाइड आउट हो, तो कोशिश करेंगे हम यहाँ इस हॉस्पिटल में जाने की। तो ये हॉस्पिटल का अमला भी यहाँ पे है, तो इनसे हमने रिक्वेस्ट की कि हम भी इस हॉस्पिटल का टूर करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कहाँ पे क्या है। हालांकि यहाँ पे ख़तरे के बादल लगातार मंडला रहे हैं। यहाँ ज़िंदगी की कोई गारंटी नहीं है, कभी भी इस हॉस्पिटल को निशाना बनाया जा सकता है। लेकिन चूँकि इजराइल फोर्सेस ने खुद कहा है कि इस हॉस्पिटल पे उनकी नज़र है और 24 घंटे ड्रोन से सर्वेलेंस की जाती है। ये अंडरग्राउंड एरिया है इसका, यानी अभी मैं ग्राउंड लेवल पे जा रहा हूँ। अभी दिखाने की कोशिश करेंगे ये हमें कि अंडरग्राउंड क्या है। इसके कई फ्लोर जो हैं अंडरग्राउंड हैं ज़रूर। अब ये दिखा रहे हैं मिस सलमा अवाली थिएटर्स हैं, ऑपरेटिंग थिएटर्स हैं, ये आप देख सकते हैं। और उसके बाद नीचे ये मुझे ले जा रहे हैं और न्यूज़ 18 इंडिया की ये वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है उस हॉस्पिटल से, जिसके बारे में इजरायली फोर्सेस ने साफ बता दिया है कि इसके नीचे एक हाइड आउट है, इसके नीचे एक बंकर है जिसमें डॉलर्स और सोना रखा है हिजबुल्लाह ने। ख़ास तौर से हिजबुल्लाह के जो चीफ़ रहे हैं सैयद हसन नसरुल्लाह, कहा जा रहा है कि वो जहाँ पर रहते थे यहाँ से वहाँ तक बिल्कुल एक टनल जाती है। लेकिन ये हमें दिखा रहे हैं कि ये है ऑपरेशन थिएटर्स जो इसके ग्राउंड फ्लोर्स पे है। इजरायली सेना ने एक बार फिर गजा पर हमले तेज कर दिए हैं। फिलिस्तीनी चिकित्सा अधिकारियों के मुताबिक बुधवार को इजराइल की तरफ से मध्य गजा पर अटैक किया गया, इसमें 2 लोगों की मौत भी हो गई। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इजराइल और हमास की जंग में पिछले 1 साल में 42,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है।